तो बच्चों, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, कल की क्लास की ना रिकॉर्डिंग मैंने जब बीच में बंद की थी, उसको मैं दोबारा स्टार्ट करना भूल गया हूँ, तो इसलिए कल की क्लास की रिकॉर्डिंग 15 मिनट की हुई है। तो चले, कल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, मैंने एक आपको दिया था ना, तो वो अभी दोबारा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाना है हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और देन बेटा हम करेंगे कैलकुलेशन फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेसन। मुझे ये बताएं बेटा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था जो मैंने आप लोगों को दिया था? जी स्टूडेंट्स। जी बच्चों, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? ओके बेटा, मैं एक कर लेता हूँ, ठीक है? एक कौन सा वाला कर लूँ? ये 4 वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, लास्ट पार्ट, ये वाला बेटा। अब देखें, इसमें ये क्या कह रहा है, मेरे पास मीथेन गैस है एट आरटीपी। आरटीपी बच्चों कहते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर को। और कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मोल गैस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका वॉल्यूम क्या होता है? 24 क्यूबिक डेसीमीटर या 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से बेटा फोर्थ रो को हम देखते हैं। ये जो फोर्थ रो है, इसमें आपको क्या गिवन है बेटा? वॉल्यूम इज गिवन। चेक कीजिएगा, वॉल्यूम इज गिवन, और आपको इस वॉल्यूम से सारी चीजें निकालनी है। पार्टिकल्स निकालनी है, मैस निकालना है, मोल निकालनी है। आप वॉल्यूम से डायरेक्ट पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, बताया था आपको, लेकिन चले मोल से बेटा बेस्ट ये होता है कि आप पहला काम क्या करें, मोल फाइंड आउट कर लिया करें, वो सबसे आसान होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हमने जो करना है, वॉल्यूम से आपने मोल निकालने हैं। ठीक है, तो रेशो से भी कर लेते हैं और फॉर्मूला से भी। रेशो मेथड बच्चों ये होगा यहां पर कि आपके पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। बड़ा गिवन है आपके पास वॉल्यूम 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज गिवन। ठीक है, तो गिवन है वॉल्यूम, यहां लिखेंगे किस में? क्यूबिक सेंटीमीटर में। रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो बच्चों? मोल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो रिक्वायर्ड में लिख दिया मोल। पहला काम ये करना है। फिर बेटा आपने इसके बाद रेशो बना लेनी है कि 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24। अगर तो क्यूबिक डेसीमीटर है तो बस 24 लिखोगे, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो जाहिर बात है आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अब ऐसे रीड किया करो कि 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर मेक्स 1 मोल, कि ये 1 मोल बनाते हैं। तो बेटा 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने मोल बनाएंगे? 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर मेक्स एक्स मोल। तो एक्स इज इक्वल टू 1650 डिवाइडेड बाय 24,000। या बेटा अगर आपने फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला आप याद कर लो फिर। वो फॉर्मूला ये है कि वॉल्यूम अगर आपने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला फिर याद कर लो गैस के लिए। ठीक है, मोल निकालना चाहते हो ना, तो वॉल्यूम तो क्वेश्चन में गिवन है 1650, मोल्स निकालने हैं, और 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर तो फॉर्मूले का हिस्सा है। तो बस आप 1650 डिवाइडेड बाय 24,000। बच्चे मुझे आंसर बता दोगे क्या आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, 0.06875। 0.06875। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से अब आपने मोल से मैस निकालना है भाई। मोल से मैस, मोल से मैस कैसे निकालेंगे जरा देखो फिर। अब आपका काम है कि आपने मोल को मैस में कन्वर्ट करना है। अगेन आप रेशो भी बना सकते हो, आप फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। तो पहले मैं रेशो से आपको बेटा बता देता हूं। देखो पहले लिख लिया करो ये गिवन और रिक्वायर्ड। क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है? इस दफा मोल से आपने मैस निकालना है। तो गिवन है बच्चों आपके पास मोल, रिक्वायर्ड है आपको मैस, और बात हो रही है मीथेन गैस की। चेक कर सकते हैं, मीथेन गैस की बात हो रही है कि मीथेन गैस के अगर इतने मोल होंगे तो उसका मैस कितना होगा। तो बच्चों 1 मोल का कितना मैस होता है? 1 मोल का, मीथेन गैस की बात हो रही है ना, तो 1 मोल का मैस होगा 16 ग्राम। ठीक है, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 16 ग्राम। 1 मोल में 16 ग्राम आते हैं। तो बच्चों आपने बताना है इतने मोल्स में कितने आएंगे, 0.06875।
इतने मोल में कितने मैस आएंगे? 0.06875 में एक्स ग्राम्स आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x इज इक्वल टू 0.06875 टाइम्स 16। या बच्चों अगर आपने रेशो से नहीं करना, फॉर्मूला से करना है, तो आप इस तरीके से कर लो। देखो यहां पे आप लिखो कि मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। ये फॉर्मूला है। मोल्स आपको पता है बच्चों, ये गिवन है मोल्स 0.06875। बेटा मैस इन ग्राम, मैस ही तो आपने फाइंड आउट करना है। और मॉलिक्यूलर मैस मीथेन का कितना होता है? 16। तो बेटा इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मैस। 1.1 ग्राम हाशिम कह रहे हैं भाई, 1.1 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1.1 ग्राम। इसी तरीके से बेटा अब आपने पार्टिकल्स निकालने हैं। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? आप मोल से निकाल लो, मैस से निकाल लो, वॉल्यूम से निकाल लो, ये आपकी मर्जी है बेटा। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने मोल से ही निकालनी है। ठीक है ना? किसी भी चीज से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, चलो। पार्टिकल्स के लिए मीथेन गैस की बात हो रही है ना बेटा, आप ना इन चार चीजों में अगर रिलेशन बनाना सीख गए हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन चारों चीजों के कन्वर्जन में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। कौन सी चार चीजें, ये सुनो। 1 मोल ऑफ मीथेन, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, ये इसका मैस है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों ये आपने रिलेशन पता है किस किस में बनाया है? मोल में, मैस में, पार्टिकल्स में, वॉल्यूम में। अब बच्चों देखो, आपने ना ये पार्टिकल्स निकालने हैं ना, तो भाई आप किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हो। वॉल्यूम से निकाल सकते हो पार्टिकल, मैस से निकाल सकते हो, मोल से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना? देखो ये रेशो एक तो बनी हुई है ना। कैसे, मैं बताता हूं। ये रेशो तो बनी हुई है कि 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आप कहेंगे इतने आ रहे हैं। तो भाई 1650 में कितने आएंगे? एक्स आएंगे। मतलब इस तरह करो कि यहां लिखो नीचे 1650, यहां लिखो नीचे 1650, और यहां लिखो एक्स। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आ जाएगा नहीं आएगा बताइए जरा? आ जाएगा ना? इसी तरीके से आप कहते हो नहीं भाई मैंने तो मैथ से निकालना है, मैंने निकालना है मैथ से, तो मैथ से भी हो जाएगा भाई। आपने ये रेशियो बनाई हुई है बच्चों, ये देखो ये रेशियो बनी हुई है मैथ्स और पार्टिकल में कि 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो आपके पास कितने ग्राम है भाई? 1.1 ग्राम। तो 1.1 ग्राम में कितने आएंगे? 1.1 ग्राम में एक्स, एक्स मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाएगा ना बच्चों, या नहीं आएगा? इसी तरीके से आप कहते हो भाई मैंने मोल से निकालना है, तो ठीक है, एक मोल में इतने आ रहे हैं, तो इतने मोल में कितने आएंगे, तो अब मोल से निकाल लेते हैं चलो। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना? पार्टिकल्स निकालने हैं, मैस से निकाल सकते हो, वॉल्यूम से निकाल सकते हो, और मोल से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला से निकाल लो मुश्तबा, कोई मसला नहीं है। तो अब देखो रेशो, मैं रेशो कर लेता हूं। चलो मैं एक दफा आपको सब रेशो सिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले मैं रेशो अगर इससे करता हूं जी, मैं कहता हूं जी मैंने इससे करना है। वॉल्यूम से पार्टिकल निकालनी है। किससे? वॉल्यूम से पार्टिकल निकालने हैं, ठीक है ना? टारगेट तो हमारा पार्टिकल्स निकालना है ना, रिक्वायर्ड तो है पार्टिकल्स निकालना। वॉल्यूम से क्यूबिक सेंटीमीटर में। बट आप कहोगे 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो क्वेश्चन में देखो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इधर ये देखो भाई, 1650 वॉल्यूम इज गिवन। तो 1650 में कितने आएंगे? एक्स। एक्स इज इक्वल टू 1650 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23 डिवाइडेड बाय 24,000। पर ये आपके पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। आप कहते हैं नहीं भाई मैंने पार्टिकल्स वॉल्यूम से नहीं, मैंने मैस से निकालने। मैंने पार्टिकल्स वॉल्यूम से नहीं, मैस से निकालने। तो इनमें रेशो बना लो, मैस और पार्टिकल्स के दरमियान देखो। गिवन
रिक्वायर्ड, मैस इज गिवन, पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। ये देखो क्या रिलेशन है, 16 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर आ रहे हैं। 16 ग्राम 6.02 टाइम्स 10⁻⁻23। तो आपके पास कितने हैं भाई क्वेश्चन में, आपके पास कितने ग्राम्स है, 1.1 ग्राम। ये देखो, तो 1.1 ग्राम में कितने आएंगे, एक्स आएंगे, और यहाँ एक्स निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 16। ये आंसर आपका सेम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। इसी तरह आप कहते हैं नहीं भाई, क्या आंसर आ रहा है, कि जो दाऊद ने बताया मुझे, एक मिनट, 4.125 टाइम्स 10⁻22। बेटा बाकी बच्चे भी चेक कर लीजिएगा, 4.125 टाइम्स 10⁻22। इसी तरीके से बेटा आप कहते हैं नहीं भाई, मैंने तो मोल से निकालने हैं, मैंने तो पार्टिकल्स निकालने हैं मोल से, मोल और पार्टिकल्स का रिलेशन, तो इसका भी बन जाएगा ना, एक मोल में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये लो। थर्ड वे क्या है, मोल पार्टिकल्स। एक मोल में 6.02 टाइम्स 10⁻23, और आपके पास कितने मोल है क्वेश्चन में, जरा चेक कीजिएगा बेटा, 0.06875, 0.06875। इसमें कितने पार्टिकल जाएंगे, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0.06875 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो अगेन बेटा वही आंसर आएगा। नहीं बेटा अब्दुल्ला, अभी स्टार्ट करना है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी स्टार्ट करना है हमने। जो बच्चा बेटा फॉर्मूला से करना चाह रहे हैं, तो ये ले बेटा, फॉर्मूला भी सुन ले कि आपने फॉर्मूला मेथड से कैसे करना है। क्या निकालना चाहते हो, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स निकालना चाह रहे हो ना, तो पार्टिकल्स निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली अगर आप कह दो, मोल को ना बच्चों मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जिस तरह आखिरी स्टेप में यही किया, आप देख सकते हो, मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया आपने बेसिकली। ठीक है, 0.06875 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो फिर जो काम की बात है वो ये, कि आपको बेटा सबसे पहला काम, ये रिलेशन अगर आप सीख जाते हो ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मोल, मैस, पार्टिकल्स, वॉल्यूम। एक मोल का जो मैस होगा वो मॉलिक्यूलर मैस, एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर आएंगे, और एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बेटा आते हैं हम एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर, राइट। बेटा बाकी खुद कर लीजिएगा ना, बाकी आप लोगों ने कर लिया ना सबने, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेटा इस टेबल को लाजमी कीजिएगा। कल वाले जो टेबल्स थे, ये तो हमने कर लिए थे सारे। ठीक है, तो अब आपको बेटा इन कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेटा इन कन्वर्जन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन सी कन्वर्जन्स में, मोल, मैस, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। ये बेटा ये आपको आना चाहिए। सर आई डिड द पास्ट पेपर क्वेश्चंस बट नॉट द टेबल डज। आयशा मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। अगर इंपॉर्टेंट बात है बेटा तो आप, अच्छा बेटा टेबल वाले क्वेश्चन करें ना, ताकि आपको कन्वर्जेंस तो आ जाए। ठीक है, अच्छा मैं बेटा आपको ना एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर जाने से पहले चारों के एक क्वेश्चन आपको एक करवा दूं, ताकि इससे आपकी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी atoms are there in 11 gram of propane। ये है जी क्वेश्चन बच्चों, आपके पास बेटा 11 ग्राम प्रोपेन है,
और आपने बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस आपको बताता हूं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा। एक सीक्वेंस बता देता हूं ना, क्योंकि एग्जामिनर ने भी तो बताया होता है ना, पहले ये कर लो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो जो आपने ये करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, पहला काम मोल्स फाइंड आउट कर लो। मोल्स, मैं आपको एमआर इनके एटॉमिक मैसेज लिख देता हूँ। कार्बन 6 6 12 होता है, हाइड्रोजन 1 1 है। पहले मोल फाइंड आउट करो बेटा। मोल फाइंड आउट करने के बाद आपने फाइंड आउट करने हैं फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने फाइंड आउट करने हैं एटम्स। तो ये सीक्वेंस बेटा चलेगा। पहले मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग जरा देखते रहें। पहला काम है मोल फाइंड आउट करना। स्टेप 1, फाइंड दी मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन गैस होती है बेटा, C3H8। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, वहां आपको पता चलेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। आपने भाई इसके मोल्स निकालने हैं बेटा। सिर्फ फॉर्मूले से कर दूं डायरेक्ट। मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम अवर मॉलिक्यूलर मैस। थोड़ा मैस कितना है, 11 ग्राम। एमआर कितना होता है भाई C3H8 का? एमआर मुझे बेटा बताएंगे आप लोग, शाबाश। 48। बेटा बाकी बच्चे भी चेक करें, 48 आ रहा है नहीं आ रहा है? हाशिम 44 कह रहा है, भाई क्यों गलत निकालते हैं बेटा? सिंपल सी चीज है, आप हर काम में गलती करते हैं। कोई बच्चा 48 बता रहा है, कोई 44। 44 आ रहा है भाई, 44। बड़ा बहुत ध्यान से किया करें। देखें एग्जाम में कौन बताएगा आपको फिर कि जी ये एमआर आपने गलत निकाला है। 12 × 3 36 हो गया, और उसमें आपने 8 ऐड कर लेना है, तो 44 आ रहा है बेटा। ठीक है ना? तो एमआर ऑफ प्रोपेन इज 44। बेटा इसको आप जरा डिवाइड कर दो। 11 डिवाइडेड बाय 44, तो आपके पास आ रहा है 0.25। ठीक है। स्टेप नंबर 1 तो हो गया। स्टेप नंबर 2, बेटा मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स रेशो भी कर सकते हो और फॉर्मूला से। बेटा फॉर्मूला से कर दो कि मोल को बस एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है, वरना रेशो आप खुद बना लो कि एक मोल में एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो भाई 0.25 में कितने होंगे, एक्स होंगे। तो मैं फॉर्मूला से कर लेता हूं फिलहाल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। 6.02 टाइम्स 10⁻23 मोल्स हैं बेटा आपके पास 0.25। 0.25 मोल्स आए हैं ना, और एवोगैड्रोस नंबर यही है 6.02 टाइम्स 10⁻23। जी बच्चों इसको जरा कर लो, शाबाश। 1.505 टाइम्स 10⁻23। ठीक है। 1.505 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल का मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अब्दुल्ला तसव्वुर। अब आपने एटम्स पर जाना है भाई। देखो पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। पार्टिकल्स का मतलब एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है, आइन भी होता है। देखो मैंने कल भी बताया था, ये पार्टिकल्स जो है ना, ये तो एक ब्रॉड टर्म है। इट मे बी एटम, इट मे बी आइन, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी फॉर्मूला यूनिट। तो अब हम यहाँ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हम पार्टिकल्स तो हम तो कह रहे हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स निकालनी है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, H2O। बड़ा H2O एटम है या मॉलिक्यूल है, ये मुझे बताओ। H2O एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ठीक है। और आपने कितने मॉलिक्यूल्स बताए भाई? वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1.505 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के।
अच्छा ये बताओ बेटा कि मॉलिक्यूल एक बिगर टर्म, बिगर यूनिट है या एटम बिगर यूनिट है? मतलब इन सेंस, जिस तरह आप कहते हैं ना ग्राम और किलोग्राम, आप कहते हैं किलोग्राम भाई एक बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, इस तरह मैं मॉलिक्यूल और एटम का पूछ रहा हूं। मॉलिक्यूल इज बिगर। अब अगर मैं एटम निकालूंगा ना बेटा, तो एटम्स बहुत ज्यादा निकलेंगे। अब देखिएगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब मेरा काम है कि थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3, मैंने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों मुझे ये बताओ, एक जो मॉलिक्यूल है ना वाटर का, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितने एटम्स होंगे? ये आपको मैं समझाया तो बेटा, ये है सपोज, ये देखिएगा बच्चों एक मिनट, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये, और ये दो हाइड्रोजन है। तो इस एक वाटर के मॉलिक्यूल में, एक इस सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं बस, इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? तीन एटम्स है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? तीन एटम्स हैं। तो अब आप बेटा रेशो खुद बनाओ ना, कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में तीन एटम्स होते हैं। तो सोचो अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है आपने? अच्छा मैं वाटर, सॉरी भाई, हम प्रोपेन से वाटर में कहाँ चले गए, ये मुझे समझ नहीं आई। ये वाटर कहाँ से आ गया बेटा? हम तो प्रोपेन की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी बच्चों, ये प्रोपेन है। ये वाटर कहाँ से आ गया बीच में? अब बेटा मैंने, अब वाटर की चले एग्जांपल से कर लेते हैं। मेरे पास एक CH4 है, चले CH4, मीथेन गैस की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, मीथेन। ये ले बेटा, ये मुझे बताएं, ये मीथेन है, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? ये मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है भाई? मेरे स्क्रीन मैंने अभी वो की हुई है, ऑफ की हुई है, देखिए। पांच नहीं, चार है ना भाई, पांच कैसे हैं? ठीक है पांच, ठीक है पांच एटम्स हैं, चार हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब अबू बकर, चार हाइड्रोजन और एक कार्बन, पांच हो गए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने प्रोपेन में बताने हैं बच्चों, प्रोपेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? प्रोपेन इस तरह होता है, देखो C3H8। ये बेटा बताओ, प्रोपेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एटम्स आ रहे हैं भाई। तो अब आप ये कहोगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू 11 एटम्स। 11 एटम्स है भाई, एक मॉलिक्यूल में 11 है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे भाई? आसान है ना, अब आपने इतने मॉलिक्यूल्स में बताने हैं। तो अब बेटा मॉलिक्यूल्स क्या, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं? फिर देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए आप रेशो बना लो, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन क्या है? मॉलिक्यूल्स। और रिक्वायर्ड क्या है? एटम्स। मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स आ रहे हैं, 11। तो इतने मॉलिक्यूल्स में 1.505 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23, इसमें कितने आएंगे? एक्स एटम्स आएंगे। x इज इक्वल टू 1.505 टाइम्स 10 रेज टू पावर 23। यू विल गेट द आंसर बेटा। करें जरा इसको, करें जरा, बताएं क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 1.65 टाइम्स 10 रेज टू पावर 24 एटम्स। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो बता देता हूं आपको। जब भी एटम्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सुनो। अगर अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये लो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला ये है,
number of molecules multiply by atomicity its atomicity। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बेटा आपके पास पहले से गिवन थे ना, कितने थे? 1.505 टाइम्स 10⁻23। 1.505 टाइम्स 10⁻23। एटॉमिसिटी पता है क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ रहे हैं। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 11 आ रहे थे तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, वाटर होगा तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक मॉलिक्यूल में। मोहम्मद हसन, आप बेटा दोबारा करके देखिए, आपका गलत आंसर आ रहा है बेटा। Answer will be 1 times 10 raised to power 22 as an atom can be 0.65। चलिए बेटा हसन, आप दोबारा कैलकुलेशन करें बेटा। और अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है? जी बेटा, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? आयमा आप है? अच्छा, चलिए बेटा, अब आ जाए एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है? आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, गौर से सुनिएगा। ये जो बेटा, एक मिनट वेट करेंगे सिर्फ। बेटा ये एक बात सुने, कि ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है और दूसरी टर्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जो टर्म है ना, ओनली एप्लीकेबल फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ। आयशा बेटा, आप कह रही हैं कि ये नंबर ऑफ एटम्स क्या सिलेबस में शामिल है? भाई इस तरह की चीजें सिलेबस में लिखी नहीं जाती, ये एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है बेटा, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है ना, वो हर टाइप का क्वेश्चन तो नहीं लिख के देगा एग्जाम में कि भाई मैं ये भी पूछ सकता हूँ, लेकिन 100% चांसेस हैं कि वो एटम्स पूछ ले, क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आपको एटम और मॉलिक्यूल पता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, तो इस तरह के तो वो क्वेश्चन लाजमी देगा आपको। अब बेटा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ये मैंने कहा है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि मॉलिक्यूल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। कोई बच्चा बता सकता है बेटा मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? शाबाश, कोई बच्चा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बता सकता है मुझे? हैंड रेस करें, कौन बताना चाहता है भाई मॉलिक्यूल की डेफिनेशन? व्हेन टू आर मोर एटम्स, जी बेटा अब्दुल्ला तसव्वुर, बताएं जरा। Sir, molecule is when two or more elements, when two or more atoms are covalently bonded together. हाँ, तो मॉलिक्यूल का इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म यूज होगी फॉर कोवलेंट। लेकिन बच्चों एक और बात सुनो, अब ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मुझे आप बता सकते हो कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, NaCl, NaCl, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम कार्बोनेट, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं। आपको पता है ये बात, वो रेशो होती है उसमें। वरना तो भाई, अगर सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड में तो पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइन, ये तो खत्म ही नहीं होंगे भाई, ये तो चलते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप इसमें रेशो लेते हो ना बेटा, तो एम्पिरिकल फार्मूला रेशो होती है। और एम्पिरिकल फार्मूला का वर्ड आप कोवलेंट पर भी अप्लाई कर सकते हो और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी। तो दिस टर्म कैन बी यूज फॉर बोथ आयोनिक
एंड कोवलेंट, ये याद रखिएगा बच्चों के जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं वो एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं। आप चेक कर लो, जितने भी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये मतलब तो नहीं है ना कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होगा उसमें सिर्फ एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन होगा, नहीं भाई, ये रेशो ली हुई है आपने, ठीक है ना। तो अब बेटा अब जरा इसकी उस पर आ जाते हैं हम, डेफिनेशन पर, कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एक मिनट स्टूडेंट, मैं जरा आप लोगों के एक दो मैसेजेस देख लूं। जी बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आ जाओ। इट टेल्स दी, या इट शोज दी actual number of atoms, actual actual number of atoms that combine to form a molecule। ठीक है। और जो बेटा आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला से पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ना। एग्जांपल देखें बेटा, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो बेटा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, बेटा ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आपको क्या समझ आ रही है? बेटा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आपको क्या समझ आ रही है कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देर आर 6 कार्बन एटम्स, देर आर 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड देर आर 6 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं यहां लिखता हूं H2O2, तो कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 देर आर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है। इसी तरीके से बच्चों, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है बेटा, सुक्रोज, टेबल शुगर। बच्चों ये बताओ कि अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूं, तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है इनमें रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेटा आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ठीक है। ये देखो, यहां लिखते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला। इट शोज द simplest ratio in which atoms combine, in which atoms, या आयोनिक कंपाउंड के लिए यू कैन से पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स में आयन भी आ जाएंगे ना, इन विच एटम्स कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब मैं ग्लूकोज का जरा सिंपलेस्ट रेशियो तो निकालता हूं, मुझे बताएंगे बेटा ग्लूकोज की रेशियो क्या बनेगी? ग्लूकोज इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, उसको जरा सिंप्लीफाई करें ना, 6 से डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो C1H2O1, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसी तरीके से बेटा जरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का कीजिएगा ना, जरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सिंपलेस्ट रेशो, 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, तो क्या बनेगा? HO। ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सिंपलेस्ट रेशो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चों जरा ये सुक्रोज, बेटा सुक्रोज C12H22O11, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को सिंप्लीफाई कर सके? बेटा क्या कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। इसी तरीके से एक तो ये सुन लो, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जो 12, 22 और 11 को करे, तो इसका यही होगा भाई।
C12H22O11। और एक और चीज भी सुनते जाओ ना बेटा साथ ही, कि तमाम वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जिसमें कोई एटम ऑलरेडी वन है, जिसमें देखो H2SO4, H2O, इसमें ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी वन है ना, H2SO4 में सल्फर ऑलरेडी वन है, तो क्या ये वन मजीद सिंप्लीफाई होगा? नहीं। हमने यहां पर बेटा कहा है कि होल नंबर रेशो होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यहां होल नंबर बेटा लिख लें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होनी चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा? तो इसलिए इनका भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में, जिसमें आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला सिखा देता हूं मैं निकालना। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर दोनों कर लेते हैं। ठीक है? एक ही क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह दोनों हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड a molecular compound has empirical formula HO, its relative molecular mass is 34. What is its molecular formula? What is its molecular formula? बच्चों एक बात जरा सुनिएगा, जब भी क्वेश्चंस के अंदर मॉलिक्यूलर मास गिवन हो ना, मॉलिक्यूलर मास, तो फिर वो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लाजमी पूछेगा कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएं। इसके लिए एक टेबल मैं आपको बनाकर देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा, देखिएगा। बल्कि नहीं, टेबल से पहले यहां पर एक और काम करते हैं ना बेटा। अब देखो, उसने आपको बेटा मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, और एम्पिरिकल एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है? ये जरा गौर से सुनिएगा बेटा कि क्या करने जाएंगे आप। एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। बेटा ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला किस लिए है? ये फॉर्मूला इसलिए है कि आपको कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है भाई। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस और एम्पिरिकल मैस। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस, ये आपको याद करना है फॉर्मूला। एन क्या है? एन इज द इंटीजर, एन इज द इंटीजर। फिर कोई भी नंबर होगा आपके पास आ जाएगा। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर मैस गिवन है 34। मुझे बताओगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मैस तो गिवन है 34, एम्पिरिकल मैस कहां पर है भाई? एम्पिरिकल मैस, बट व्हाट इज द एम्पिरिकल मैस? तो आप ये कहोगे कि सर ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, बस इसका मैस निकाल लो भाई, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैस निकाल लो। एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO, तो इसमें हाइड्रोजन का मैस है 1, ऑक्सीजन का मैस है 16। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया? 17 हो गया ना। बस यहां 17 लिख दो बस। 34 ओवर 17 किया तो आंसर क्या आया? 2। तो एन आपके पास 2 आ गया बेटा।
n = 2। अब क्या करेंगे बताता हूं। बड़ा कि जो आपके पास 2 आया है ना, ये 2, इसको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो 2 आया है ना आपके पास, 2, इसको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो, 2 × HO। ये HO एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना। 2 क्या है, n है, इंटीजर। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट H2O2। H2O2। आयशा 2.6 कहाँ से आएगा भाई? आप लोग क्यों इस तरह की गलतियां कर रहे हैं? मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूँ भाई। 34 ÷ 16, 2.6 क्यों आएगा भाई? 2 आएगा। जरा चेक करें। जी बेटा चेक करें ना, 34 ÷ 17 क्या आंसर आ रहा है? तो ये आयशा 2.6 आप क्यों लिख रही हैं भाई? बेटा ये इस तरह की गलतियां अगर एग्जाम में करेंगे ना तो एग्जामिनर तो बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं देगा। ये तो आपको बड़ा एक्टिव होकर वहां बैठना पड़ेगा बेटा। इस तरह मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अब बेटा ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको एक चीज जो सिखाई है वो ये बेटा, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो ये है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है भाई, ये जरा देख लो कि हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वो आपको सिखा देता हूं अभी। एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले देखते हैं हम। देखें, क्वेश्चन है यहां पर कि फाइंड दी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing 85.7% कार्बन, 14.3% हाइड्रोजन, बाय मैस। बच्चों सुनो अब, आपने क्या फाइंड आउट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्योंकि एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर तो आगे आपको निकालना, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है बच्चों आपके पास? जो गिवन है चीजें, जो कंपाउंड है उसमें कार्बन है 85.7% बाय मैस, और हाइड्रोजन है 14.3% बाय मैस। बेटा इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करो, क्या 100 हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? 100 हो रहा है। 85.7, 14.3, तो ये मिलाकर 100 बन जाता है। इसका मतलब है तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, बस ये दो ही हैं। और ये परसेंटेज बाय मैस है। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम हो ना, वो कंपाउंड 100 ग्राम, तो उसमें कार्बन कितने ग्राम होगा बताओ? अगर आपके पास ये कंपाउंड 100 ग्राम हो तो उसमें कार्बन के कितने ग्राम्स होंगे भाई? जी बच्चों। और हाइड्रोजन के कितने ग्राम होंगे बताओ? जी। तो अब बेटा आपने जो यहां पर टेबल एक बनाना है वो सुन लो। यहां आप लिखोगे कार्बन, यहां लिखोगे हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट है। यहां बेटा आपने लिखने है जो परसेंटेज बाय मैस है, तो यहां बस आप मैसेज लिख दो। और ये परसेंटेज बाय मैस है तो आप यही नंबर यूज करोगे, आगे ग्राम लिख दोगे, क्योंकि ये बेटा आपके पास परसेंटेज बाय मैस है। फिर बेटा आपने नीचे लिखना है मोल्स। फिर बेटा उसके नीचे आपने निकालनी है रेशो एन। आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। चेक कीजिएगा बेटा। कार्बन का जो मैस है दैट इज 85.7 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का मैस है 14.3 ग्राम्स। इन परसेंटेज को आप ग्राम्स कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, अब्दुल रहमान कह रहे हैं 40% बन रहा है। कैसे भाई? ये 14.3 और 85.7 इसको ऐड करें, 40% बन रहा है, 100% बन रहा है भाई। अच्छा अब बेटा देखो, आपने मोल निकालने हैं, मोल। मोल बेटा कैसे निकालेंगे? जी आयशा सही कह रही है, आंसर सेम है। नहीं नहीं बेटा,
ये 3 नहीं है बेटा, ये 8 ही है। अब बेटा इसके मोल निकालने हैं, एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है बेटा, एटॉमिक मैसेज से। राइट, आपको ये कार्बन है बेटा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये है। तो याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं कि जब भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने निकालना है ना, जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो यहां पर बच्चों जो हाइड्रोजन है ये आपका एटॉमिक फॉर्म में है। हाइड्रोजन इज इन एटॉमिक फॉर्म H। तो आप इनके मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो 85.7 पर इसको डिवाइड करें इसके एटॉमिक मास से, कार्बन का 12 होता है। इसी तरह बेटा 14.3 बेटा इसको डिवाइड करें इसके एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा यहां पर वो आएगा 7.14, और यहां आ रहा है बेटा 14.3। बेटा दीज आर दी मोल्स, ये मोल्स आ रहे हैं। अब बेटा रेशो निकालनी है किसकी, इन मोल्स की, रेशो ऑफ मोल्स, रेशो ऑफ मोल्स। तो बच्चों रेशो कैसे निकालते हैं, इस समय आपसे कहूं कि भाई ये 2 है और 8 है, इसमें रेशो निकालो। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर के जो स्मॉलर नंबर है ना उससे डिवाइड कर दो बस। तो 1:4, यही बताएंगे ना, यही रेशो बताएंगे ना, 2 और 8 के दरमियान 1:4। कैसे निकाली आपने, कि जो स्मॉलर नंबर है उससे डिवाइड कर दिया सबको। तो इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी तो रेशो निकालनी है। तो जो स्मॉलर नंबर है 17.14 डिवाइडेड बाय 17.14, 14.3 डिवाइडेड बाय 7.14, तो आपके पास यहां बेटा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां क्या आंसर आएगा आपके पास 2, 1:2। एंड दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला बच्चों, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपके पास आ जाएगा C1H2। अभी बेटा एक केस किया है इसमें, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चा आपका, ये रेशियो इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई कभी इस तरह के केस आ सकता है कि ये आपका आ जाए 1.5, ये आ जाए 2.5, फिर क्या करोगे बच्चों? याद कभी इस तरह का क्वेश्चन किया है बेटा, कभी इस तरह का क्वेश्चन किया है कि ये रेशियो डेसिमल्स में आ जाए? अच्छा, नहीं एस्टिमेशन नहीं करनी, बिल्कुल एस्टिमेशन नहीं करनी बेटा। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा बेटा, मुझे याद करवाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप उन डेसिमल्स को कन्वर्ट करोगे इनटू होल नंबर। कैसे, देखो जरा थोड़ा आइडिया तो ले लो ना। सपोज मेरे पास रेशियो आई, सपोज मेरे पास रेशियो आई 1.5 और यहां आई 2.5। इसको राउंड ऑफ नहीं करना बच्चों। अब मैं ये करूंगा कि इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा भाई, क्योंकि क्योंकि बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला डेसिमल्स में तो नहीं हो सकता ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या लिखी थी, कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ना, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बच्चों। ये देखो होल नंबर रेशो। तो अब बेटा आपको इन डेसिमल्स को होल नंबर में लेके जाना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये रेशो बन गई ना, बस। तो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं हुआ 3 से करो। अच्छा राउंड पता है कब करोगे, जब 1.99 आ रहा होगा तब राउंड करोगे बस। अगर 1.7 है, 1.8 है तो उसको राउंड नहीं करोगे। 1.99 को सिर्फ राउंड कर सकते हो, ये ना हो कि आप 1.5 को राउंड कर रहे हैं 2, नहीं भाई। आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा 4 से करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।